इंडिया एक ऐसा देश जहां पुरानी बुद्धिमानी और रंगीन संस्कृतियां रहती हैं, एक ऐसी सभ्यता का दावा करता है जो 5000 साल से ज्यादा समय से फल फूल रही है। बर्फ से ढके हिमालय से लेकर उष्णकटिबंधीय तटों तक इंडिया का इतिहास एक भव्य गाथा की तरह दिखाई देता है। विविध परिदृश्यों और भाषाओं की यह भूमि मानव सभ्यता का पालना रही है, जो कला, दर्शन, विज्ञान और आध्यात्मिकता की एक समृद्ध टेपेस्ट्री का पोषण करती है। इस शानदार अतीत की गूंज इसके स्मारकों, परंपराओं और इसके लोगों की भावना में गूंजती है। समय के साथ इंडिया की यात्रा अपने लोगों के लचीलापन और अनुकूलन क्षमता का प्रमाण है। उन्होंने साम्राज्यों का उत्थान और पतन, धर्मों का जन्म और आत्मसात और कला और संस्कृति का निरंतर विकास देखा है। इन सब के बावजूद इंडिया ने अपनी अनूठी पहचान, परंपरा और आधुनिकता के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण को बरकरार रखा है। इंडिया की कहानी सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होती है, जो दुनिया की सबसे पुरानी शहरी सभ्यताओं में से एक है। लगभग 2500 ईसा पूर्व में फलते फूलते हुए यह उन्नत समाज सिंधु नदी के उपजाऊ मैदानों में फैल गया। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे उनके शहरों के अवशेष उनके परिष्कृत शहरी नियोजन और नागरिक भावना की झलक पेश करते हैं। सिंधु घाटी के लोग कुशल वास्तुकार और इंजीनियर थे। उन्होंने प्रभावशाली जल निकासी व्यवस्था, सार्वजनिक स्नानागार और अन्न भंडार वाले सुनियोजित शहरों का निर्माण किया। उनके मिट्टी के बर्तन, मोहरें और मूर्तियां कलात्मक संवेदनशीलता की एक उच्च डिग्री को दर्शाती हैं। मानकीकृत वजन और माप की खोज से व्यापार और शासन की एक सुव्यवस्थित प्रणाली का पता चलता है। लगभग 1500 ईसा पूर्व में आर्यों के आगमन के साथ इंडिया की कहानी में एक नया अध्याय सामने आया। वे अपने साथ अपनी विशिष्ट भाषा, संस्कृत और पवित्र भजनों और श्लोकों का एक संग्रह लेकर आए, जिन्हें वेदों के रूप में जाना जाता है। वैदिक काल में हिंदू धर्म का उदय हुआ, जो एक जटिल विश्वास प्रणाली है जो लाखों लोगों के जीवन को आकार देती है। वेद हिंदू धर्म के मूलभूत ग्रंथ धर्म, कर्म और मोक्ष के सिद्धांतों को निर्धारित करते हैं। वैदिक भजनों ने प्रकृति और ब्रह्मांड के प्रति गहरी श्रद्धा को दर्शाते हुए कई देवी देवताओं की स्तुति की। जाति व्यवस्था एक सामाजिक पदानुक्रम जो आज भी भारतीय समाज को प्रभावित करती है, इसी काल में जड़ें जमा चुकी थीं। वैदिक युग के बाद की शताब्दियों में शक्तिशाली साम्राज्यों का उदय हुआ, जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के विशाल हिस्सों को एकीकृत किया। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित मौर्य साम्राज्य इंडिया के राजनीतिक और सैन्य कौशल का प्रमाण था। इसके महानतम शासक अशोक महान ने बौद्ध धर्म को अपनाया और शांति और अहिंसा के अपने संदेश का प्रचार किया। चौथी और छठी शताब्दी सीई के बीच फला फूला गुप्त साम्राज्य प्राचीन इंडिया का स्वर्णिम युग माना जाता है। इस युग में कला, साहित्य, विज्ञान और गणित का विकास हुआ। अजंता और एलोरा की गुफाएं अपनी उत्कृष्ट मूर्तियों और भित्ति चित्रों के साथ गुप्त कलात्मक प्रतिभा के स्थायी उदाहरण हैं। भाग 5 कलात्मक प्रतिभा अजंता से तंजावुर तक। इंडिया की कलात्मक विरासत उसके भूगोल और संस्कृतियों की तरह ही विविध है। अजंता की गुफाओं की जटिल नक्काशी से लेकर दक्षिण इंडिया के राजसी मंदिर टावरों तक भारतीय कला एक गहन आध्यात्मिक खोज और जीवन के उत्सव को दर्शाती है। प्रत्येक क्षेत्र ने अपनी विशिष्ट शैली विकसित की, जो स्थानीय परंपराओं और शाही संरक्षण से प्रभावित थी। 9वीं और 13वीं शताब्दी के बीच दक्षिण इंडिया पर शासन करने वाला चोल राजवंश अपने स्थापत्य चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध था। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर, एक विशाल ग्रेनाइट इमारत, उनकी इंजीनियरिंग और कलात्मक प्रतिभा का प्रमाण है। मंदिर की जटिल नक्काशी और विशाल विमान इसे चोल वास्तुकला का एक प्रतिष्ठित उदाहरण बनाते हैं। भाग 6 मुगल युग संस्कृतियों का एक ताना बाना। 16वीं शताब्दी में स्थापित मुगल साम्राज्य ने इंडिया के सांस्कृतिक ताने बाने में एक नई परत जोड़ी। मध्य एशियाई मूल के मुगल अपने साथ बगीचों, कविता और जटिल कलाकृति के प्रति अपना प्रेम लेकर आए। उनके शासनकाल में फारसी और भारतीय स्थापत्य शैलियों का मेल हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप ताजमहल जैसी स्थापत्य कृतियां बनी, जो प्रेम का एक कालातीत प्रतीक है। मुगल सम्राट कला और साहित्य के संरक्षक थे। मुगल सम्राटों में सबसे महान अकबर ने सहिष्णुता और सांस्कृतिक आदान प्रदान की भावना को बढ़ावा दिया।
उनका दरबार विभिन्न धर्मों और क्षेत्रों के कलाकारों, संगीतकारों और कवियों से सजा हुआ था। मुगल युग में लघु चित्र कला का विकास हुआ, जिसमें कलाकारों ने उत्तम चित्रों, प्रकृति के दृश्यों और साहित्यिक कृतियों के चित्र बनाए। भाग 7, उपनिवेशवाद और इसका प्रभाव परिवर्तन के बीच। 18वीं शताब्दी में यूरोपीय शक्तियों का आगमन इंडिया के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, शुरू में व्यापारी, धीरे धीरे उपमहाद्वीप के विशाल क्षेत्रों पर राजनीतिक नियंत्रण हासिल कर ली। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल ने इंडिया के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य में गहरा बदलाव लाया। अंग्रेजों ने पश्चिमी शिक्षा और कानूनी व्यवस्था की शुरुआत की, जिसका भारतीय समाज पर स्थायी प्रभाव पड़ा। हालांकि रेलवे और डाक सेवाएं औपनिवेशिक हितों के लिए स्थापित की गई थीं, लेकिन उन्होंने इंडिया के विभिन्न हिस्सों को पहले की तरह जोड़ा। हालांकि औपनिवेशिक शासन के कारण इंडिया के संसाधनों का शोषण हुआ और इसके पारंपरिक उद्योगों का दमन हुआ। भाग 8, स्वतंत्रता संग्राम, इंडिया ने पाई अपनी आवाज। 20वीं शताब्दी में भारतीय राष्ट्रवाद का उदय हुआ। महात्मा गांधी जैसे नेता उभरे, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसक प्रतिरोध के अपने संदेश से लाखों लोगों को प्रेरित किया। 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इंडिया के लिए स्वशासन की मांग करते हुए स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। स्वतंत्रता संग्राम लंबा और कठिन था। यह अनगिनत भारतीयों के बलिदानों से प्रेरित था, जिन्होंने कारावास, क्रूरता और यहां तक की मृत्यु का सामना किया। 1947 में इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन औपनिवेशिक विरासत का एक दुखद परिणाम, व्यापक हिंसा और विस्थापन का कारण बना। भाग 9, स्वतंत्र इंडिया, एक राष्ट्र जागता है। 15 अगस्त 1947 को इंडिया ने स्वतंत्रता प्राप्त की, जिसने सदियों से चले आ रहे औपनिवेशिक शासन का अंत किया। नव स्वतंत्र राष्ट्र को गरीबी और निरक्षरता से लेकर सामाजिक और आर्थिक असमानताओं तक भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हालांकि इंडिया ने प्रगति के पथ पर चलते हुए लोकतंत्र को अपनाया और एक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज के निर्माण का प्रयास किया। इंडिया ने सरकार का एक संसदीय स्वरूप अपनाया, जिसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की गारंटी दी गई। 1950 में अपनाया गया इंडिया का संविधान उपनिवेशवाद के बंधनों से उभरते हुए राष्ट्र की आकांक्षाओं को दर्शाते हुए न्याय, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को प्रतिष्ठापित करता है। भाग 10, अनेकता में एकता, इंडिया की स्थायी भावना। इंडिया की सबसे बड़ी ताकत उसकी अनेकता में एकता है। विभिन्न धर्मों, भाषाओं, संस्कृतियों और परंपराओं का घर, इंडिया मानवीय अनुभव का एक पिघलने वाला बर्तन है। इस विविधता को भारतीय समाज का ताना बाना बनाते हुए मनाया और पोषित किया जाता है। बर्फ से ढके हिमालय से लेकर उष्णकटिबंधीय तटों तक इंडिया विरोधाभासों का देश है। प्रत्येक क्षेत्र अपनी अनूठी संस्कृति, व्यंजन और परंपराओं का दावा करता है। इंडिया की भावना एकता और सद्भाव का ताना बाना बुनते हुए इस विविधता को अपनाने की क्षमता में निहित है। भाग 11, निष्कर्ष, भविष्य में इंडिया की यात्रा। समय के साथ इंडिया की यात्रा विजय और क्लेश दोनों से चिह्नित रही है। प्राचीन साम्राज्यों की ऊंचाइयों से लेकर औपनिवेशिक शासन की गहराइयों तक इंडिया अपनी अटूट भावना के साथ उभरा है। आज जैसे ही इंडिया 21वीं सदी में प्रवेश कर रहा है, उसे नई चुनौतियों और अवसरों का सामना करना पड़ रहा है। एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति और एक जीवंत लोकतंत्र के रूप में इंडिया वैश्विक मंच पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। इसके लोगों की भावना, उनका लचीलापन और एक उज्जवल भविष्य में उनका अटूट विश्वास इंडिया के भाग्य को आकार देता रहेगा। इंडिया की गाथा लचीलापन, नवाचार और सांस्कृतिक प्रतिभा की एक कालातीत कहानी सामने आती रहती है, जो अपने अतीत की तरह ही